हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गणित में दीर्घ उत्तरी प्रश्न कैसे करेंगे। जो आप लोग को 27 फरवरी के पेपर हैं उसमें गणित में दीर्घ उत्तरी प्रश्न करने के बहुत लोगों का तरीका गलत होता है और लास्ट में उसका रिस्पॉन्स आता है कि आप लोग को नंबर नहीं मिल जाता है। तो हम बात करेंगे कि 27 फरवरी यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में कॉपी में हल करते समय ये गलती न करें। आप लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन करते टाइम ये गलतियां करते हैं वो क्वेश्चन में गलती न करें। आपको इसी के बारे में समझाने वाले हैं। पूरा विधिवत ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हल करके बताएंगे। जिसे देखिए दिया है क्वेश्चन कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को लगाना है, ऐसे मान लो कि यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, तो ऐसे लगाना है कि प्रश्नोत्तर संख्या क्या लगानी है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला का जो भी हो, पहला का या तो पहला हो या दूसरा हो, तो इस तरीके से आप लोग को क्या करनी है, लगा लेनी है। और इसके बाद से इसके नीचे लगानी है हल। इसके नीचे क्या लगानी है, हल। और आपको इसे बना लेनी है, क्लियर। और हल के बाद से काला पेन से होना चाहिए। अब हम ये नीला पेन से लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा का प्रतिकूल। सबसे पहले समझेंगे प्रतिकूल के मतलब होता है विपरीत दिशा और धारा के अनुकूल के मतलब होता है उसी दिशा में। तो जब प्रतिकूल होता है तो माइनस होता है और अनुकूल होता है तो प्लस होता है, मतलब कि उसी दिशा में चलता है। 1 घंटा अधिक लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मानते हैं। तो हमें ज्ञात करना है धारा की चाल, तो मानेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से कह रहा है कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो हम लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल। देखिए भाई, हम माने हैं ना कि धारा की चाल x है, तब प्रतिकूल जब जा रहा है कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो हम x में से उतना क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे चाल हो जाएगा 24 और माइनस कितना x। और यही प्रतिकूल निकाले हैं तो x किए हैं। यही अगर अनुकूल होता तो वहाँ पे क्या करते, प्लस में करते। और यही बात फिर से लिखेंगे कि धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 24 प्लस x, 24 प्लस कितना x हो गया। अब देखिए भाई, अब करें कि ये चाल चलने में 32 किलोमीटर धारा, मतलब कि 32 किलोमीटर तय करता है, वो दूरी तय करता है, क्लियर। तो अब यहां से हम करेंगे कि वो 32 किलोमीटर एक बार विपरीत दिशा में जाता है और 32 किलोमीटर एक बार क्या करता है, धारा के दिशा में चलता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल या प्रतिकूल, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो धारा के हम लोग क्या लगाएंगे, पहले प्रतिकूल निकालेंगे तो ये वाला करेंगे, अनुकूल निकालेंगे तो ये वाला करेंगे। धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। और समय बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, ठीक है ना। यहाँ पे समय बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा पन्ना की बजाने के चक्कर में थोड़ा सवाल वो गलती हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा में
चाल होती है, और आप ले सकते हैं दूरी कितना दिया है 32 किलोमीटर, और किस दिशा में जा रहा है तो प्रतिकूल जाने में लग रहा है, तो 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। अब दूसरा क्या होगा, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में, अनुकूल जाने में, खूब प्रेम समझा रहा है भाई, ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं। जाने में लगा समय, समय है तो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, दूरी बटा में चाल। ध्यान से देखिएगा, दूरी कितना किलोमीटर है 32 किलोमीटर, और अनुकूल जा रहा है तो अनुकूल के लिए कितना चाल होगा 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स। हमारे पास एक ये समीकरण आया और एक ये, आप लोग को समीकरण नहीं माननी है, क्लियर। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अब कर रहा है, थोड़ा सा नीचे को देख लेते हैं कि वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है तो धारा की चाल, तो कुछ नहीं करना है, अनुकूल जो चाल है उसमें से प्रतिकूल को घटाकर और एक क्या कर देनी है, बराबर कर देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेनी है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक। क्या करनी है, 32 बटा में ऊपर ले लेते हैं 24 माइनस एक्स, आ माइनस क्या होगा, माइनस 32 बटा में 24 प्लस एक्स, और किसके बराबर हो, कितने घंटा अधिक लेता है 1 घंटे, ठीक है ना। इन दोनों में से हमें 32 कॉमन दिखा तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 32 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, 32 से 32 कट जाएगा कितने बार में, 1 बार में, और बच जाएगा हमारा 24 माइनस एक्स, बीच में क्या है माइनस, 32 बाहर है 1, और बटा में 24 प्लस कितना एक्स, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बटा में 1 बराबर 1। अब 32 है तो 32, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एक क्वेश्चन में 24 माइनस एक्स और दूसरा क्वेश्चन में 24 प्लस एक्स, इसका एलसीएम हो जाएगा। इससे ये वाला भाग कट जाएगा, बचेगा ये वाला, एक में इंटू होगा तो इसमें हो जाएगा 24 प्लस कितना एक्स, माइनस है तो माइनस, इससे ये भाग कट जाएगा, बचेगा ये वाला, तो कोष्टक में 24 और माइनस एक्स आप बराबर कितना 1, ठीक है ना। आगे देखिए, ये 32 है तो 32, एक बार हम 24 है तो 24 प्लस एक्स है तो एक्स, माइनस में यहाँ प्लस से होगा माइनस 24, अब माइनस में माइनस से होगा कितना होगा प्लस एक्स। अब देखिए ये हमारा फॉरवर्ड a माइनस बी और a प्लस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और माइनस a स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर, क्लियर। कैसे, a प्लस बी, a माइनस बी किसके सूत्र में होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो इस पे कर दिए। अब बराबर कितना 1, ध्यान दीजिएगा, ये 24 से ये खत्म, माइनस प्लस है, यहाँ पे बचा 32, तो 32 एक्स और एक्स दोनों प्लस है 2x, और बाटा में 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर कितना 1, और 32 में इससे इंटू कर लेंगे, तो 32 दुनिया कितना हो जाएगा 64, 32 दुनिया के 64 एक्स, और बटा में 576 माइनस एक्स स्क्वायर, आप बराबर कितना 1, क्रॉस इंटू करेंगे, जरा देख लो, तो इंटू करेंगे तो इतना बचेगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो बराबर में कितना होगा 64x। अब इसके सभी को एक तरफ ला देंगे, जरा देखिए इन सजा लेते हैं, पहले माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, 64 इधर आएगा तो माइनस में 64x, अब प्लस में 576 बराबर कितना 0, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन होगा एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64x, और माइनस में प्लस से होगा तो माइनस 576 और बराबर कितना 0। यहाँ से थोड़ा सा हम इधर साइड में, इस साइड में कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ से देख लीजिएगा, अब ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत शॉर्ट हो गया है। अब हमारा बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 64x और माइनस में 576 बराबर कितना 0। और 576 को ऐसा खंड करो
कि गुणा करने पर -576 जोड़ने पर कितना 64 आ जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे x² प्लस में 72x माइनस में 8x और -576 बराबर कितना 0। 72 में से 8 घटाएंगे 64 और 72 में 8 से गुणा करेंगे 576। दो का यहाँ से पेयर बनता है, दोनों में से x कॉमन होगा तो इसमें x और प्लस कितना हो जाएगा 72। इनमें दोनों में माइनस है तो माइनस, इसमें से 8 कॉमन होगा तो 8 से भाग देंगे तो x माइनस माइनस प्लस और यहाँ बचेगा 72 बराबर 0। इन दोनों में से एक को कॉमन करेंगे तो x प्लस 72 और x माइनस 8 बराबर 0। दोनों में से 0 करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस में 72। और हम जानते हैं कि यह अमान्य हो जाएगा क्योंकि कभी भी दूरी चाल माइनस में नहीं आती। और x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। अर्थात हम x को क्या माने थे, तो हम माने थे धारा की चाल, और हमें वही ज्ञात भी करना था। आप लोग देख सकते हैं कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि धारा की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। ये पूरा आप लोग को टॉपिक समझ में आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग इसी प्रोसेस कीजिएगा। देख सकते हैं कितने हम 72 तरीकों से एकदम पूरे सजाकर अच्छे तरीकों से लिखे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए।